Hello, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Just wait for 2-3 minutes so that all the people join. Any question query? No, ma'am. Okay, I'll share my screen. मैम इसमें इन दिस होल एंटायर कोर्स क्या हम कोई प्रोजेक्ट बेस्ड काम करेंगे इसमें? I will give you the test papers and project-based question also. Like you have to create some tables and then उसके बेस्ड पे जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको मैं पूरा एक प्रोजेक्ट रूप मतलब आपको मिलेगा लास्ट में। बट इन बिटवीन हम जो करेंगे वो एक तरह से स्टेप बाय स्टेप टेस्ट पेपर होंगे। वट एवर टॉपिक वी हैव कवर्ड उसके बाद का असाइनमेंट लाइक आपको मिलेगा कि आप उस बेस पे कौन से क्वेश्चंस कर सकते हो। ओके मैम, फाइन। फाइन। ओके। इस कोर्स की ड्यूरेशन क्या होगी मैम? मोस्टली 2 मंथ्स में हो जाता है बट डिपेंड करता है स्पीड पे, तो 2.5 हो सकता है। ओके। जस्ट जस्ट अ मिनट। आप ये आपके पास ये कोर्स कंटेंट सर ने सेंड किया था? यस, यस मैम। ओके। So, in this course, we are covering these topics like yesterday we have done what is DBMS, RDBMS. This is just the like theoretical part, but we have discussed what is DBMS, RDBMS, what is data. You know, data is the raw fact. उसको जब आप processed form में लाते हो, then it is called the information. Fine. इसका जो basic का theoretical है like written में, तो वो notes आपको मिल जाएंगे। Fine. Wait. Okay, and the second part is what is SQL Server. So we have done this basic theory ki what is SQL. SQL is a structured query language. What is MS SQL Server? Actually में this is Microsoft product, इसीलिए इसको हम MS SQL Server बोलते हैं। ठीक है, SQL डेवलपर जो है वो Oracle का है। तो और एसक्यूएल सर्वर जो है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट का है, और मोस्टली कंपनीज में एसक्यूएल सर्वर इसलिए यूज होता है बिकॉज इसकी कंपैटिबिलिटी दूसरे टूल्स के साथ में बेटर हो जाती है। लाइक पावर बीआई है वो भी माइक्रोसॉफ्ट का है, या टैब्ल्यू है वो भी माइक्रोसॉफ्ट का है, एमएस एक्सेस है। तो उनके साथ कनेक्टिविटी जो है वो एसक्यूएल सर्वर की इजीली आप कर सकते हो। उसके लिए आपको कोई भी अलग से टूल इंस्टॉल करने की नीड नहीं होती है। ठीक है। इसमें नेक्स्ट था आपका टी एसक्यूएल। इसके बारे में मैंने नहीं बताया था। ठीक है। टी एसक्यूएल क्या है एक्चुअल में? प्रोग्रामिंग होता है। ठीक है। एसक्यूएल क्या है? इट इज क्वेरी लैंग्वेज। फाइन। बट टी एसक्यूएल इज कॉल्ड ट्रांजैक्ट एसक्यूएल, मतलब इट इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी आप एसक्यूएल में क्वेरीज करेंगे, लाइक आप टेबल्स क्रिएट करेंगे, आप व्यूज क्रिएट करेंगे, यू विल क्रिएट सम ऑब्जेक्ट्स। बट टी एसक्यूएल में क्या करते हो, आप अपना एक प्रोग्राम बना देते हो, एंड वेन एवर यू वॉन्ट तब आप उसको रन कर सकते हो। ठीक है। लाइक प्रोसीजर्स, फंक्शंस, लाइक इनबिल्ट फंक्शन होंगे इसमें, बट आप खुद से खुद की नीड के अकॉर्डिंग फंक्शन क्रिएट कर सकते हो। तो वो पार्ट आपका आ जाएगा टी एसक्यूएल में। सो टी एसक्यूएल इज व्हाट? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें आप अपने लॉजिक जो है वो डेवलप कर सकते हो, लॉजिक बना सकते हो, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसमें प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है। और वेन एवर यू वांट तब आप उसको रन कर सकते हो, क्योंकि वो आपका सेव रहेगा।
ठीक है। देन पीएल एसक्यूएल जो है ये आपका होता है ओरेकल में। ठीक है, पीएल एसक्यूएल इंटरेक्ट करता है विद ओरेकल, बट टी एसक्यूएल आपका इंटरेक्ट करता है किसके साथ? एसक्यूएल सर्वर के साथ। मतलब दोनों का मतलब सेम है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट एसक्यूएल सर्वर के लिए आप टी एसक्यूएल यूज करते हैं एंड ओरेकल के साथ हम पीएल एसक्यूएल यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंस्टॉलेशन। तो इंस्टॉलेशन के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, वो आपको सर बताएंगे कैसे करना है, लाइक उसकी एक फाइल आपको सेंड कर देंगे एंड देन आप उसको अपने उसमें डाउनलोड करके एंड देन जस्ट आपको रन करना है। ठीक है, बट उसमें क्या क्या टर्म्स होती हैं एसक्यूएल सर्वर जब आप इंस्टॉल करेंगे, और जो आप इंस्टॉल करने के बाद जो विंडो आती है उसमें जो भी नेम्स या टर्म्स हैं वो मैं आज डिस्कस कर रही हूँ। मतलब व्हाट इज एस एम एस विंडो, व्हाट इज सर्वर टाइप, सर्वर नेम, ऑथेंटिकेशन, ये सब टर्म्स क्या होती हैं। सो फर्स्टली आई विल डिस्कस दीज थिंग्स। ठीक है, क्योंकि आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि सर्वर नेम क्या होता है या फिर सर्वर का टाइप क्या चूज करना है। तो टुडे आई विल डिस्कस दैट थिंग फर्स्ट एंड देन वी विल डू द कमांड्स। फाइन। ओके, one more diagram I want to show. See this block diagram. एसक्यूएल सर्वर जो है मेनली इसका मतलब इसके अंदर क्या होता है और कैसे मतलब वर्क होता है, कैसे आपके ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कहाँ पर सेव होते हैं। सी, फर्स्ट ब्लॉक इज सर्वर नेम। ठीक है, सर्वर क्या होता है एक्चुअली, जहां पर आपका जो सारा का सारा डेटाबेस के जो भी डेटाबेस में जो भी आपके टेबल्स हैं या फिर जो भी आपने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रखे हैं वो सारे इस सर्वर में होंगे। यानी एक तरह से क्या है, ये आपका मेमोरी एलोकेशन है। तो सर्वर इज व्हाट, मेमोरी एलोकेशन, वेयर वी विल क्रिएट द डेटाबेस एंड स्टोर द डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। फाइन। सो आई हैव मेंशन हियर सर्वर नेम। मैक्सिमम आप 50 सर्वर बना सकते हो। ठीक है, इन दैट सर्वर, उन सर्वर के अंडर, उन सर्वर के अंदर बोल सकते हो आप 32,767 डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और इन दैट स्पेसिफिक डेटाबेस में आप अलग अलग क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। तो ईच डेटाबेस कंटेन द डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। तो डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जो हम क्रिएट करते हैं जिसमें हम डेटा मैनेज करते हैं, लाइक टेबल्स में हो सकता है, व्यूज सीक्वेंस सिनोनिम आपको भी क्लियर नहीं होंगे, बट अगर हम टेबल्स की बात करें तो टेबल में आप डेटा स्टोर करते हो इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। फाइन। तो आपका जो ये टेबल है, जो भी डेटाबेस के ऑब्जेक्ट हैं, ये कहाँ पे सेव होते हैं, आपके डेटाबेस में। बट डेटाबेस कहाँ पर होता है आपका, सर्वर में। सर्वर क्या है आपका, मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम, जहां से आपको आइडिया मिलेगा कि एक्चुअली जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको वहां पर सर्वर का नेम देना होगा। ठीक है, बट डेटाबेस कहाँ क्रिएट होता है हमारा, जब आप एसक्यूएल सर्वर ओपन करते हो, लाइक दिस इज अवर एसक्यूएल सर्वर। फाइन। आप ये यहाँ पे फर्स्ट देखेंगे तो जब हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, देन यू सी हियर इज व्हाट, नेम। सो दिस इज योर सर्वर नेम, जो हमने इंस्टॉलेशन के टाइम आप बना भी सकते हो। दो तरह से आपका ऑप्शन आएगा कि आपको नेम्ड देना है या फिर बाय डिफॉल्ट बनना चाहिए जो एसक्यूएल सर्वर के नेम से वो बनाना है। ठीक है, तो वो कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। लाइक यहाँ मैंने दिया है जो मेरा पीसी का नेम था वो आएगा एंड देन एसक्यूएल एक्सप्रेस। ठीक है, तो दिस इज योर सर्वर नेम। ठीक है, तो अब जो सर्वर नेम था आपका, दैट इज योर दिस वन। तो अब इस सर्वर के अंदर आप डेटाबेस को क्या करते हो, क्रिएट करते हो। तो दीज आर अवर डेटाबेस। ठीक है, जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में आएंगे दैट इज योर डेटाबेस, और जो इस तरह से बॉक्सेस, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्मेट में आइकन दिखता है, दैट आर अवर टेबल्स। फाइन। तो डेटाबेस हम बनाते हैं
सर्वर के मेमोरी एलोकेशन पे आपका डेटाबेस बनता है, एंड इन दिस डेटाबेस वी कैन क्रिएट द डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स लाइक टेबल, व्यूज, प्रोसीजर्स, फंक्शन, वट एवर वी हैव टू क्रिएट, वो हम कहाँ बनाएंगे? इन द डेटाबेस। गॉट इट? ये अगर समझ में आ गया तो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एसक्यूएल सर्वर का। जब आप इंस्टॉलेशन करते हैं तो हम क्या क्या इंस्टॉल करते हैं? ठीक है, आपको पहले तो एसक्यूएल सर्वर का लेटेस्ट एडिशन भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं, अदरवाइज अभी 2019 का वाला एडिशन भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, लाइक। ठीक है, बाकी अपडेट होता रहता है, आप उसमें ऑप्शन चूज करते हो तो इसी वर्जन में क्या है, ये अपग्रेड हो जाता है। मतलब आप अगर प्रीवियस वर्जन भी है तो अगर आप दोबारा इंस्टॉल कर रहे हो तो उसको आप अपडेट कर सकते हो। ठीक है, दूसरी आपको करनी है SSMS विंडो। ठीक है, सबसे पहले एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको एक आप नेट से भी कर सकते हो, अदरवाइज इसका आपको वो मिल जाएगा लाइक ड्राइव पे, तो उसके थ्रू आप इसको डाउनलोड करके एंड देन रन करेंगे। ठीक है, सेकंड उसके बाद आपको ये विंडो सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। इट डजंट टेक सो मच टाइम, मतलब इजीली हो जाता है। ठीक है, इसमें जो भी इसकी वीडियो है, कैसे कुछ चेंजेस करने हैं, वो आप वीडियो देख के भी कर सकते हो, अदरवाइज वी विल कनेक्ट हाफ एन आवर एगो, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम, या फिर किसी भी दिन जब आप सब कर सकते हो तो हम उस दिन साथ साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो SSMS विंडो दोनों इंस्टॉल करने हैं आपको ये। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, जब आप इंस्टॉल कर लेते हो तो अब जब कनेक्ट करेंगे, ठीक है, कनेक्ट करेंगे तो आपके पास एक विंडो आती है। ठीक है, एसक्यूएल सर्वर फर्स्ट टाइप आ रहा है आपका, सर्वर का टाइप। ठीक है, सर्वर टाइप इज व्हाट? यहाँ पर जो सर्वर का टाइप है, यहाँ अभी आपको ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं, बट जब हम इंस्टॉल करते हैं तब आपको काफी ऑप्शंस दिखते हैं, बट वी हैव टू चूज हेयर डेटाबेस इंजन। डेटाबेस इंजन इसलिए यूज करना है बिकॉज हमें क्या करना है यहाँ पर, डेटा को कंट्रोल करना है, डेटा को स्टोर करना है, प्रोसेस करना है और उसको सिक्योर करना है। तो ये सब वर्क कौन करता है? डेटाबेस इंजन। ठीक है, अदर ऑप्शंस जो हैं वो होंगे आपके इंटीग्रेशन सर्विस, रिपोर्टिंग सर्विस, एनालिसिस सर्विस। वी डोंट हैव टू चूज दैट वन बिकॉज वो क्या है आपके माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है, यानी MSBI टूल्स हैं, जिसके लिए आपको अगेन अलग से टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जैसे विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करना पड़ता है, बिजनेस इंटेलिजेंस से डेवलपमेंट टूल इंस्टॉल करना पड़ता है, एसक्यूएल सर्वर के डेटा टूल्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस कोर्स, तो यू हैव टू चूज हियर डेटाबेस इंजन। ठीक है, डेटाबेस इंजन जो है वो आपका बोल सकते हो इट इज द कोर कंपोनेंट ऑफ एसक्यूएल सर्वर, जो सारा का सब कुछ क्या करता है, आपका मैनेज करता है। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वर नेम। सर्वर यहाँ पे आपके मैक्सिमम आप 50 हो सकते हैं। ठीक है, सर्वर आपका ग्लोबल भी हो सकता है, लोकल भी हो सकता है। लोकल और ग्लोबल से मतलब क्या है? लोकल सर्वर का मतलब ये है कि आपका सर्वर और सिस्टम जो है वो एक ही पीसी पर है, एक ही जगह पर है। जैसे आप देखो, अब मेरा जो ये है, ये दैट इज अवर लोकल सर्वर, क्योंकि मेरा सर्वर भी यहीं है और मेरा सिस्टम भी यहीं पर है। बट ग्लोबल का मतलब ये है कि सर्वर आपका किसी और पीसी पे है, कहीं और जगह पे है, और आप उसको अपने सिस्टम पे उस सर्वर के थ्रू डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हो। सो दैट इज ग्लोबल सर्वर, जहाँ पे कनेक्टिविटी है। ठीक है, यहाँ से ब्राउज फॉर मोर से हम चूज कर सकते हैं कि आपके इस डेटाबेस इंजन में कौन कौन से सर्वर्स हैं। जो भी आप सर्वर क्रिएट करोगे वो आपका यहाँ पर शो होगा। ठीक है, इनमें से जो भी आपको चाहिए वो आप चूज कर सकते हो। नेक्स्ट है ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ऑथेंटिकेशन में भी बहुत ऑप्शंस हैं, बट वी हैव यूज हियर विंडो ऑथेंटिकेशन एंड एसक्यूएल सर्वर।
बिकॉज अजूर वाले जो है वो क्लाउड बेस्ड हो जाते हैं, तो इसको हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। वी यूज विंडो ऑथेंटिकेशन एंड एसक्यूएल सर्वर। अब इसका मतलब क्या ऑथेंटिकेशन का, जब आप लाइक कंपनी में, किसी भी कंपनी में जॉब करेंगे या आपको डेटाबेस को एक्सेस करना है, तो दे गिव यू सम लॉगिन एंड पासवर्ड, कि आपको अपने लॉगिन और पासवर्ड डाल के ही वर्क करना है, और आपको जिस डेटाबेस का एक्सेस दिया आप सिर्फ उसको एक्सेस कर सकते हो। तो ऑथेंटिकेशन मतलब चेक करेगा डेटाबेस इंजन कि कौन सा यूजर मतलब इंटरेक्ट करना चाहता है और या उसके पास में राइट्स हैं या नहीं है। ठीक है, सो देन वी हैव टू चूज योर ऑथेंटिकेशन मोड। अगर विंडो ऑथेंटिकेशन है तो वो क्या आपका एज ए डीबीए है। डीबीए मतलब जिसके पास सारे राइट्स हैं, मतलब यूजर के राइट्स भी हैं और एडमिन के राइट्स भी हैं। बाय डिफॉल्ट हम विंडो ऑथेंटिकेशन होता है, बट व्हेन यू वर्क इन योर कंपनी एंड ऑल, देन वहां पर आपको जो ऑथेंटिकेशन मिलेगा वो आपको मिलेगा एसक्यूएल सर्वर। बिकॉज व्हेन यू चूज एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन, तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपका लॉगिन क्या है और आपका पासवर्ड क्या है, देन यू हैव टू कनेक्ट हियर। ठीक है, ये कैसे करते हैं लॉगिन एंड पासवर्ड, ये भी हमारी कमांड्स में आएगा, हाउ टू क्रिएट द लॉगिन एंड हाउ टू गिव द पासवर्ड एंड ऑल। तो ये ऑप्शन भी हम करेंगे कि एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन मोड में वर्क कैसे किया जाता है, बट फॉर नाउ वी विल डू विंडो ऑथेंटिकेशन। गॉट इट? बिकॉज इसमें आपको यूजर नेम पासवर्ड नहीं देना है, बिकॉज यू आर वर्किंग एज ए एडमिन, आपके पास सारे राइट्स हैं। ठीक है, so this is the basic structure of SQL Server installation। और इंस्टॉल कैसे होता है वो आपको वीडियो से क्लियर हो जाएगा, ये हम साथ साथ कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि एक दो जगह ही चेंज करना है। लाइक इन वन ऑफ द टैब वी हैव टू चूज द डेटाबेस इंजन, एंड एक में आप सर्वर का नेम देते हैं। ठीक है, एंड देन कनेक्ट। कैन वी नॉट चूज द सर्वर नेम ना? ठीक है, ये आपका कनेक्ट हो जाता है, तो कनेक्ट होने के बाद में बाय डिफॉल्ट जो आपका डेटाबेस आएगा यहाँ पर, फर्स्टली यू हैव टू चूज द न्यू क्वेरी। ठीक है, हम इसको, ठीक है, ये आपका न्यू क्वेरी की विंडो चाहिए तो आप कंट्रोल एन भी कर सकते हो एंड न्यू क्वेरी पे क्लिक कर सकते हो। दिस इज योर ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर टूल बार, एंड दिस इन द नीचे जो आएगी वो आपकी क्या होगी, रिजल्ट विंडो होगी। फाइन, एंड दिस इज योर डेटाबेस अवेलेबल, जो भी डेटाबेस हैं वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट अगर आपसे इंटरव्यू में पूछता है कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर, वेट इट्स बीइंग हैक्ड, बाय डिफॉल्ट जो आपका डेटाबेस होगा, हैंग हो रहा है, इसको हम क्लोज करके फिर से ओपन करते हैं। फाइंड न्यू क्वेरी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जब भी आप इसको ओपन करेंगे देन यू सी हियर मास्टर। ठीक है, तो मास्टर डेटाबेस जो है वो आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पर शो होगा। ठीक है, जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो मे बी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि बाय डिफॉल्ट डेटाबेस जो है वो कौन सा सेलेक्टेड होता है। ठीक है, तो इट बाय डिफॉल्ट इट सेलेक्ट द मास्टर डेटाबेस। ठीक है, मास्टर डेटाबेस सिस्टम डेटाबेस है। ठीक है, एंड अदर्स जो है ये हमारे हैं वो क्या है, यूजर डिफाइंड है, लाइक आपने क्रिएट किए हैं या फिर आपने इंपोर्ट किए हैं।
ठीक है। इफ यू वांट टू चूज सम अदर डेटाबेस, तो यहाँ से हम चूज करेंगे, लाइक आई वांट टू चूज द एडवेंचर 2019 और द एक्सेल प्रिंस, सो आई वांट टू चूज दिस वन। तो आप यहाँ से भी चूज कर सकते हो, ठीक है। एंड इफ आई वांट टू चूज राइट द कमांड, ठीक है, दैट इज ग्राफिकली कि आप वहां से ऑप्शंस ले सकते हो। एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट विद डेटाबेस, टू कनेक्ट विद डेटाबेस, जिस भी डेटाबेस से आपको कनेक्ट करना है, देन आप कमांड यूज करेंगे, यूज डेटाबेस नेम। So I want to connect with TXL Prince, then just write here TXL Prince and press F5. ठीक है, now you are connected with TXL Prince database. So just rename कर देते हैं हम इसको, Excel Prince कर देते हैं। Why it's hang again and again? कि वो कह रहे हैं आप अभी कनेक्टेड हो तो आप चेंज नहीं कर सकते हो नेम, ठीक है। तो आप लाइक आई वांट कि मैं इसको एक बार चेंज कर देती हूँ, आई विल कनेक्ट विद दिस वन, नाउ आई विल चेंज द नेम। अब आपका चेंज हो गया है। नाउ इफ यू वांट टू कनेक्ट विद, आप यहाँ पे देंगे यूज एक्सेल प्रिंस, फाइन। अब इस डेटाबेस में कौन कौन से टेबल्स हैं, इफ यू वांट टू सी कि मेरे इस डेटाबेस में कौन कौन से टेबल्स हैं, आपको सारे देखने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, यू कैन सी फ्रॉम हेयर बाय GUI मोड, आप यहाँ से देख सकते हो इन द टेबल्स टैब। सी, देर आर 7 tables: HR.country, HR.departments, HR.employees, HR. This. You see, here is HR. What the mean of HR? एक्चुअल में जो भी आपका टेबल होगा वो 3 एक्सटेंशन से होगा, दैट मीन्स डेटाबेस नेम डॉट स्कीमा डॉट टेबल नेम, ठीक है। तो एचआर इज व्हाट, स्कीमा। स्कीमा को आप ऐसे बोल सकते हो जस्ट लाइक ए फोल्डर, जैसे एक फोल्डर होता है और फोल्डर के अंदर फाइल होती है, इसी तरह से क्या है, जो ये टेबल है ये आपका कौन से स्कीमा में है या किसके अंडर है, वो है हमारा एचआर के अंदर, ठीक है। एचआर के अंदर है, बट डेटाबेस कौन सा है इसका आपका, दैट इज एक्सेल प्रिंस, ठीक है। बट जो भी आप टेबल क्रिएट करेंगे वो आपका डीबीओ स्कीमा से होगा। बाय डिफॉल्ट स्कीमा जो होगा वो क्या होगा, आपका डीबीओ होगा, बिकॉज जो ये टेबल्स हैं ये हमने ओरेकल से लिए थे, ठीक है। और वहां पर जो हमारा स्कीमा था या जो डेटाबेस था वो था आपका एचआर, सो दैट्स वाई यहाँ पर एचआर से आ रहे हैं। बट व्हेन वी रीड की लर्न की हाउ टू क्रिएट द टेबल, देन उसका जो स्कीमा है वो आपका डीबीओ आएगा और उसको आपको लिखने की नीड नहीं है, ठीक है। लाइक यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है कि लाइक यू हैव टू राइट ए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अगर आप ऐसे लिख देंगे एम्प्लॉइज, देन ये आपको शो नहीं करेगा, ठीक है। इट्स ए इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम एम्प्लॉइज, यू हैव टू मेंशन हेयर HR, बिकॉज वो बाय डिफॉल्ट स्कीमा जो डीबीओ एक्सटेंशन से बनते हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकता है एसक्यूएल सर्वर, बट आपने कहीं और से अगर इंपोर्ट किया है देन वो उसको आइडेंटिफाई नहीं करेगा, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट हियर HR। गॉट इट? Yes. Yes, ma'am. Yes. Fine. So if you want to query with these tables, you have to write HR. But here is we have the adventure table. In adventure, you also see
HR, ह्यूमन रिसोर्स डॉट डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डॉट जॉब कैंडिडेट, या पर्सन डॉट प्रोडक्शन डॉट. सो दीज आर schemas and these are table name and the database is adventure work 2012. so यहाँ पर भी अगर आपको कोई query करनी है then you have to write here production dot culture, but for this DBO you don't have to write the DBO. ठीक है, आपको यहाँ पे अगर DBO डॉट एरर लॉग मतलब इस टेबल का इंफॉर्मेशन देखना है देन आपको DBO नहीं लिखना पड़ेगा, बिकॉज DBO इज द डिफॉल्ट डेटाबेस विच इज नोन बाय एसक्यूएल सर्वर. ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे इसका करना हो तो मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा फिर से. ठीक है, यू हैव टू कनेक्ट विद एडवेंचर 2012. ठीक है, अब जैसे मैं इसको लिखती हूँ, नेम इज एरर लॉग. जस्ट रन इट. इसमें कुछ भी नहीं था. डेटाबेस लोग देख लेते हैं, मे बी ब्लैंक है ये टेबल बट कोई एरर नहीं आया. You don't have to write the DBO here. Fine. So these are our schemas. आप अपनी स्कीमा बना भी सकते हो, बट कैसे बनाएंगे जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि स्कीमा कैसे बना सकते हो और अपने स्कीमा के अंदर अपने फोल्डर के अंदर आप कैसे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो. ठीक है, हम ये DBO का फुल फॉर्म क्या होता है? डेटाबेस ऑनर. ऑनर. फाइन. सो अभी फिर से मैं एक्सेप्टेंस से ही कनेक्ट किया हमने. ठीक है, सो इस तरह से क्या किया हमने, ये देखा कि आप कैसे टेबल्स को मतलब स्कीमा समझा हमने. फाइन. और ये डीबीयू मैम सिस्टम डिफाइंड होता है, राइट? या एसक्यूएल सर्वर में बाय डिफॉल्ट जो स्कीमा होगा वो आपका क्या होगा, डीबीए होगा. और जब हम व्हेनेवर कोई यू, और मैम जब हम कोई टेबल क्रिएट करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट ये डीबीयू लेके आएगा, यस मतलब। बाय डिफॉल्ट डीबीए होगा. इफ यू वांट टू क्रिएट इन योर क्रिएटेड स्कीमा देन आपको स्कीमा का नेम मेंशन करना पड़ेगा. ओके। ठीक है, नाउ हाउ टू क्रिएट द डेटाबेस. ठीक है, डेटाबेस कैसे आप क्रिएट कर सकते हो, आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो. फर्स्टली मैं बता रही हूँ जीयूआई से, मतलब ग्राफिकली कैसे करना है. जस्ट मेंशन योर डेटाबेस नेम, लाइक आई सेड कि मैंने यहाँ पे डेटाबेस का नेम दे दिया, कमांड्स दे दिया लाइक मैंने. ठीक है, बाकी कहीं चेंज नहीं करना है. मुझे ऑनर जो है वो इसका बाय डिफॉल्ट ही रखना है. ठीक है, जो भी इसमें फाइल्स बनेगी वो मेरी डीबीओ से बनेगी. नो नीड टू चेंज एनीथिंग. ठीक है, जस्ट क्लिक ऑन ओके. तो अब देखिए यहाँ पर कमांड्स नेम से एक डेटाबेस बन गया है. डेटाबेस का सिंबल ये सिलेंडर शेप होगा. ठीक है, बट यहाँ पे अभी कोई टेबल्स नहीं होंगे. फाइन, आपका डेटाबेस एक क्रिएट हो गया. यू कैन क्रिएट द टेबल इन दिस डेटाबेस, बट इफ यू वांट टू create your own database by the command then you have to write create database, database name, like I want, मैंने name दे दिया employees. ठीक है, अभी शो नहीं होगा बट यू हैव टू रिफ्रेश. डेटाबेस में जाएंगे एंड देन क्लिक ऑन F5 भी कर सकते हो या यहाँ क्लिक कर सकते हैं तो सी एम्प्लॉइज. ठीक है, सिंपल है. डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आप कमांड देंगे क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम. ठीक है, डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो. डेटाबेस को आप जीयूआई सीयूआई दोनों तरह से कैसे भी बना सकते हो. ठीक है, अब है कि अगर आपको देखना है कि मेरे इस डेटाबेस में कौन कौन से टेबल्स हैं या फिर हमारे एसक्यूएल सर्वर में कौन कौन से डेटाबेस हैं या कौन कौन से टेबल्स हैं किस डेटाबेस में, तो उसके लिए आप क्या कमांड दे सकते हो, सेलेक्ट कमांड. सेलेक्ट, यू हैव टू राइट
अगर आपको सारे देखने हैं देन आप देंगे स्टार फ्रॉम sys अंडरस्कोर डेटाबेस, आई थिंक sys डॉट आएगा, डॉट sys ऐसे ही आएगा सिर्फ। इफ यू वांट टू सी, यहाँ पे भी दिख रहे हैं आपको कि ये मेरे डेटाबेस हैं, बट आपको यहाँ एक्सपेंड करके देख सकते हो आप, ठीक है, दीज आर अवर डेटाबेस। बट यहाँ पर आपको क्या सिस्टम के सारे डेटाबेस दिख रहे हैं, एंड बाकी आपको एडवेंचर कमांड्स एम्प्लॉयज वॉट एवर डेटाबेस यू क्रिएट वो आपको शो होंगे विद द इंटरनल, जो भी इंटरनल इसकी टर्म्स बनती हैं, मतलब ये फाइल क्या है या कब ये क्रिएट हुआ था। सॉरी इसमें डेट नहीं आ रही है, बट सॉरी डेट कुछ रिजर्व्ड टाइप कुछ आ रहा है, मतलब डीबीए की ये टर्म्स हैं, डेट ये आ रहा है, अच्छा इसमें क्रिएटेड डेट, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन मिलेगी बाय सिस डेटाबेस। तो जो ग्रीन में ये शो हो रहे हैं ना, दैट इज योर व्हाट, इंटरनल जो इसमें कीवर्ड्स हैं, या बोल सकते हो आपकी फाइल्स बनी हुई हैं, इसके अंदर इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी सारी की सारी सेव रहती है, मतलब सारे के सारे लिस्ट ऑफ डेटाबेस देखने हैं तो आप ऐसे देख सकते हो। एंड इफ यू वांट टू सी कि मेरा करंट सर्वर कौन सा है या डेटाबेस कौन सा मैं यूज कर रही हूँ, मुझे वो देखना है, देन आप देख सकते हो सेलेक्ट। अगर आपको सर्वर का नेम देखना है देन आप यूज करेंगे एट द रेट। देखो डबल एट द रेट है, यानी कि ये ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। इनबिल्ड जो वेरिएबल बने हुए हैं, यू सी यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोबल वेरिएबल्स, ठीक है, इनबिल्ड है। तो जैसा इसका वर्क है वो आपको शो होगा, आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हो। इफ यू वांट टू सी द सर्वर नेम देन आप यहाँ पे लिखेंगे सर्वर नेम एंड जस्ट रन इट। यहाँ पे हम कुछ फ्रॉम नहीं देंगे बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग एनी टेबल, सिंपली आप लिखेंगे सेलेक्ट सर्वर नेम, तो आपका जो भी करंट आप सर्वर यूज कर रहे हो वो आपको शो हो जाएगा, ठीक है। if you want to see the database name then you have to write select db underscore name, so this is not global variable, इसके साथ ऐसा तो नहीं है, दिस इज योर फंक्शन आई थिंक, तो फंक्शन के लिए हमें पैरेंथेसिस लगाने होंगे, ठीक है, ये आपका फंक्शन है। ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे कि कैसे क्या होते हैं, लाइक कि दिस इज योर ग्लोबल वेरिएबल एंड दिस इज योर फंक्शन इन बिल्ड। तो वो जैसे जैसे हम करेंगे तो प्रैक्टिस में आते जाएंगे आपके, ठीक है। यू आर यूजिंग द एक्सेल प्रिंस डेटाबेस नाउ, तो वो करंट डेटाबेस आपको शो कर रहा है, ठीक है। सो यू कैन क्रिएट द डेटाबेस बाय GUI, you can create the database by create database command also, fine. Yesterday we have done how to select the data by CUI, ठीक है, आपने यहाँ पे कमांड लिखी थी और आपने देखा था कैसे मुझे आउटपुट मिल रहा है। इफ यू वांट टू सी कि मुझे यहीं से देखना है, लाइक मुझे कुछ कमांड नहीं लिखनी है, देन आप क्या करेंगे, यू हैव टू जस्ट राइट क्लिक एंड सेलेक्ट टॉप 1000 रोज, सेलेक्ट टॉप 1000 रोज, तो आपको क्या दिखाएगा, ये उसका आउटपुट दिखाएगा, ऑटोमेटिकली क्वेरी बनेगी, लाइक सी सेलेक्ट टॉप 1000 देन ऑल द कॉलम नेम्स फ्रॉम database name dot schema dot table name, so this is the query जो automatically generate हुई है by the GUI, fine। एंड आपको यहाँ पे पूरा का पूरा इसका आउटपुट मिला है, वॉट एवर द रोज हेयर वो सारी की सारी हमें रिजल्ट में मिल गई, ठीक है। बट इसी क्वेरी को आपको शॉर्ट में लिखना है, देन हम इजीली लिख पा रहे थे। इफ यू नो कि हाउ टू राइट द क्वेरी देन आप एक ही लाइन में क्वेरी को लिख सकते हो बाय राइटिंग दैट वे, ठीक है। सेम मीनिंग
इसमें भी आपको सारे कॉलम्स मिल रहे हैं एंड इसमें भी आपको सारे कॉलम्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने टॉप 1000 रोज देख ली हैं। एंड इफ यू वांट कि मुझे कुछ भी इंसर्ट करना है देन हम यूज करते हैं एडिट। तो ये एडिट जो है हम बाद में करेंगे जब हम इंसर्ट सीखेंगे। फाइन, गॉट इट? यस। ओके, सो नेक्स्ट आई विल टेल यू कमांड्स। इन दिस कोर्स टॉपिक मैं एक पार्ट अभी नहीं बता रही हूँ। वेयर इज अवर कोर्स? देखो इसमें मैंने इसको एक बार स्किप किया है, डेटा टाइप्स को। ठीक है, बिकॉज डेटा टाइप्स की नीड तब होगी जब हम टेबल को क्रिएट करेंगे। फाइन, सो फर्स्टली आई एम टेलिंग यू दीज कमांड्स: DDL, DML, DRL, DCL एंड DCL। ठीक है, इनमें जो हमने कल पार्ट शुरू किया था दैट इज अवर DRL। ठीक है, डेटा रिट्रीवल लैंग्वेज, या हम इसको बोलते हैं DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। तो इसी को ही मैं अभी कंटिन्यू करवाना चाहती हूँ। सो वी विल डू फर्स्टली व्हाट आर द कमांड्स। ठीक है, कमांड्स जो हैं उसमें हमने मैंने आपको इक्वल्स टू पे बताया था, तो हम ये सारे ऑपरेटर्स करेंगे। ठीक है, उसके बाद में when we need this command DDL, how to create the table, how to alter the data, then we will do, उससे पहले हम करेंगे what are the data types. Fine, so now I am starting the sub languages in SQL Server. You can say commands or you can say sub languages in SQL Server. तो फर्स्ट मेरी इसमें कमांड आती है DDL। DDL stand for data definition language। DDL में जो कमांड्स करेंगे वो हम करेंगे क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, रीनेम एंड ट्रंकेट। ठीक है, these are the commands which we'll do in the DDL part. Fine, next is your DML. DML stand for डेटा डेफिनेशन। का मतलब ये होता है कि आप डेटा को कैसे डिफाइन करेंगे। लाइक यू हैव क्रिएट द डेटाबेस, बट डेटाबेस में आपको डेटा भी तो चाहिए, तो वो डेटा कहाँ रखना है मुझे, किसी न किसी ऑब्जेक्ट में रखेंगे। सो दैट ऑब्जेक्ट शुड बी क्रिएटेड, लाइक वी विल क्रिएट द टेबल्स जिसमें आप डेटा स्टोर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। फाइन, अब उसमें कुछ मान लीजिए आपको ऑल्ट्रेशन करनी है, यू वांट टू ऑल्टर द टेबल। ठीक है, उसकी कुछ भी स्ट्रक्चर चेंज करनी है, उसमें कोई कॉलम मुझे ऐड करना है, कोई कॉलम आपको डिलीट करना है, देन दैट केस वी यूज द ऑल्टर कमांड। फाइन, ड्रॉप कमांड क्या होती है? लाइक इफ यू वांट टू ड्रॉप द टेबल, ड्रॉप मतलब डिलीट करना। ठीक है, आपको मान लीजिए कोई टेबल डिलीट करना है या आपको डेटाबेस ही ड्रॉप करना है, तो उसके लिए आप यूज करेंगे ड्रॉप कमांड। ठीक है, रीनेम यूज करेंगे इफ यू वांट टू रीनेम सम कॉलम, इफ यू वांट टू रीनेम द टेबल, देन वी यूज द रीनेम कमांड। एंड ट्रंकेट होता है कि कुछ स्पेसिफिक, मतलब टेबल में से रोज आपको डिलीट करनी है, नॉट स्पेसिफिक। अगर आपको टेबल डिलीट नहीं करना है, सारी की सारी रोज डिलीट करनी है, देन यू यूज द ट्रंकेट। बट इसका हम प्रैक्टिस से करेंगे तब एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। बट एक्चुअल में DDL मीन्स डेटा डेफिनेशन, डेटा को डिफाइन करना, उसको स्ट्रक्चराइज करना कि कैसे आप उसको क्रिएट कर सकते हो, कैसे उसमें आप कुछ चेंजेस कर सकते हो। फाइन, नेक्स्ट है DML। DML स्टैंड फॉर डेटा मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब होता है कुछ चेंजेस करना। लाइक you want to insert the data, you want to some
update the data, you want to delete the data. ठीक है, इंसर्ट अपडेट डिलीट कमांड आएंगी आपकी डीएमएल कमांड्स में, यानी डेटा को कैसे आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, मोस्टली वैसे ये वर्क डेवलपर का नहीं होता है, बिकॉज आपको डेटा दिया जाता है और आपको उसमें से मीनिंगफुल मतलब इंफॉर्मेशन या जैसा क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है आप फिल्टरिंग करके डेटा के लिए क्वेरी लिखते हो। ठीक है, बट इंसर्ट अपडेट डिलीट कैसे करते हैं कमांड, उसके लिए भी एक क्या है सिंटेक्स है दैट वी हैव टू फॉलो, तो वो आपको आना चाहिए, तो विल डू द डीएमएल कमांड ऑल्सो। नेक्स्ट है हमारी DRL, और हम इसको बोल सकते हैं DQL। ठीक, DRL मीन्स डेटा रिट्रीवल लैंग्वेज, या बोल सकते हो आप डेटा, यही स्लैश करके लिख देते हैं क्वेरी। डेटा रिट्रीवल या डेटा क्वेरी लैंग्वेज मतलब क्वेरी करना, मतलब क्वेरी मीन्स होता है यू वांट टू फैच सम डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस से कोई भी इंफॉर्मेशन आपको डेटा फैच आउट करवाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेरी लिखनी पड़ेगी। फाइन, तो जो कल हमने सेलेक्ट कमांड की थी दैट इज योर पार्ट ऑफ योर DQL, तो इसमें जो कमांड आएगी दैट इज योर सेलेक्ट कमांड, जो हमने कल स्टार्ट की थी उसी को आज कंटिन्यू करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट है TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज का मतलब ये है जैसे आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, लाइक यू वांट टू इंसर्ट सब डेटा, देन यू वांट टू अपडेट, देन यू वांट टू डिलीट, अगेन वांट टू इंसर्ट, कुछ रोज आप इंसर्ट कर रहे हो एंड देन फ्रिक्वेंटली आप कुछ चेंजेस कर रहे हो, आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, तो कंट्रोल दैट ट्रांजैक्शंस यू हैव टू यूज द TCL कमांड्स। TCL में आपकी कमांड्स आएंगी कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट। जब हम इंसर्ट अपडेट डिलीट करेंगे देन ही हम TCL कमांड्स करेंगे। फाइन, लास्ट आता है इसमें DCL। DCL होता है आपका डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। एसक्यूएल को यूज क्यों करते हैं, बिकॉज एसक्यूएल प्रोवाइड यू मोर सिक्योर डेटा। ठीक है, अब सिक्योर कैसे है, बिकॉज इसमें एक फीचर है आपका डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, डेटा कंट्रोल मतलब है कि जो भी आप इसमें डेटा रखेंगे उसके लिए हम कुछ राइट्स बनाते हैं, लाइक कि कौन से यूजर को कौन से डेटाबेस का एक्सेस देना है, कौन से यूजर को कौन से टेबल का एक्सेस देना है, या कौन सा यूजर उसको एक्सेस कर सकता है या रीड ओनली कर सकता है, चेंजेस कर सकता है या नहीं कर सकता। सो दीज आर कंट्रोल बाय टू कमांड दैट इज ग्रांट एंड रिवोक। ठीक है, तो मेन थिंग होता है हमारा डेटा सिक्योर रहे, मेन थिंग होता है डेटा हमारा एक वट एवर वी वॉन्ट कि हमें इसको किसको एक्सेस देना है या किसको एक्सेस नहीं देना है, तो उसके लिए इसमें टू कमांड्स हैं दैट इज अवर ग्रांट एंड रिवोक। ठीक है, तो एडमिन डिसाइड करता है कि मुझे किसको कौन से टेबल्स का ग्रांट देना है, कौन से डेटाबेस का एक्सेस देना है, तो इन दैट वे वो यूज करता है ग्रांट एंड रिवोक कमांड्स। ठीक है, तो अभी के लिए हम कोई भी कमांड स्टार्ट नहीं कर रहे, वी विल कंटिन्यू विद अवर DQL पार्ट। फाइन। Ma'am, हम्म what is the basic difference between TCL and DCL, like transaction control language and data control? TCL is stand for transaction control. Transaction means if you are changing your data frequently, like आप अपने data में कुछ change कर रहे हो, you are inserting the data in your table and then you are updating and then you are deleting the data from your table.
ठीक है, टेबल में से कुछ आप इंसर्ट अपडेट डिलीट की ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, देन उस केस में आप चाहते हो कि मेरी ये इंसर्ट की जो कमांड है, मान लो आपने कुछ रोज इंसर्ट कर दी और आप चाहते थे कि ये मुझे रोल बैक हो जाए, ठीक है, आई डोंट वांट दीज रोज, देन उस केस में आप TCL कमांड यूज करेंगे, दैट इज योर रोल बैक कमांड। एंड इफ यू वांट कि कहीं पर मैं कुछ पॉइंट्स बना दूं कि इस इतना डेटा मेरा डिलीट नहीं होना चाहिए, बट इसके बाद वाला डेटा जो है वो मेरा डिलीट हो जाए, तो उसके लिए हम एक पॉइंट बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं सेव पॉइंट। ठीक है, तो ये हुआ आपका इंसर्ट अपडेट डिलीट में जब आप डेटा को मॉडिफाई कर रहे हो। ठीक है, बट डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का मतलब ये है कि आप अपने पूरे के पूरे जो डेटाबेस है या जो टेबल है इसका एक्सेस किसी और यूजर को देना है। जब आपको जब मल्टी यूजर एनवायरनमेंट आता है, देन किसको कौन से राइट्स दिए जाएं, कौन किस डेटा को कौन किस टेबल को एक्सेस कर सकता है, देन उस केस में हमारे पास पिक्चर में आएगा दैट इज ग्रांट एंड रिवोक कमांड्स। ओके। फाइन, जब हम ठीक इसके एग्जांपल्स करेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। होगा। फाइन, कल जो सेलेक्ट कमांड्स की थी उसमें कुछ किसी को कोई क्वेश्चन? नो मैम। ठीक है, तो अभी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ विद अवर सेलेक्ट कमांड ओनली, बिकॉज इसमें भी हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं विच वी हैव टू डिस्कस। ठीक है, तो सेलेक्ट कमांड में मैंने आपको बताया था ऑल कॉलम्स कैसे दे सकते हो, स्पेसिफिक कॉलम्स कैसे देख सकते हो, आप कुछ भी आपको अगर क्वेरी में कुछ कैलकुलेशन करनी है देन वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सिंपल हमने किया था। एक इसमें ये था कि आप अगर दो कॉलम्स को कॉन्कैट करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो, इफ यू वांट टू कॉन्कैट, लाइक मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का एक ही कॉलम बनाना है, इफ यू वांट टू कॉन्कैट कॉन्कैट कॉलम्स, तो उसके लिए यहाँ हम ऑपरेटर यूज करते हैं दैट इज अवर प्लस ऑपरेटर। ठीक है, लाइक मेरे पास है फर्स्ट नेम, ठीक है, एंड आई हैव लास्ट नेम। मान लीजिए इन दोनों को मुझे एक कॉलम में लाना है, ठीक है, देन आप यहाँ पे यूज करेंगे प्लस। ठीक है, एंड मैं इसको एलियास दे रही हूँ, लाइक आई एम गिविंग योर फुल नेम comma I want salary also from table name। फुल नेम में क्या आ रहा है आपके पास में यहाँ पर, दोनों नेम्स जो हैं मेरी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो था आपका वो यहाँ पे कॉन्कैट हो गया। ठीक है, बाय यूजिंग दिस प्लस ऑपरेटर। तो प्लस इज व्हाट, प्लस को हम एडिशन के लिए भी यूज करते हैं व्हेन यू आर यूजिंग द न्यूमेरिक डेटा टाइप, तब ये एडिशन का वर्क करेगा। बट अब जब आप कॉन्कैट के लिए यूज करना चाहते हो, मतलब दो कॉलम्स का डेटा जो है वो आपको एक कॉलम में लाना है, यू वांट टू कॉन्कैट, देन यहाँ पे ये कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर बनेगा। ठीक है, अब इसमें लाइक इफ यू वांट सम स्पेस, आपको कुछ स्पेस चाहिए इन दोनों नेम के बीच में कि मेरा फर्स्ट नेम कहाँ एंड हो रहा है एंड लास्ट नेम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देन आपको उसमें क्या करना है, लाइक जस्ट कॉपी इट, यहाँ पे आप सिंगल कोट में स्पेस दे दीजिए एंड देन अगेन प्लस, वट एवर स्पेस यू वांट उतना आप दे सकते हो इन द सिंगल कोट। ठीक है, अभी आपको थोड़ा दिख रहा है, मतलब जितना दिया है उतना ही शो होगा ये, गॉट इट। तो इस तरह से अगर कुछ भी लिटरल, मतलब इसको हम लिटरल बोल देते हैं, आपको अगर कुछ भी यहाँ पे लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हो, या आपको स्पेस देना है तो आप स्पेस दे सकते हो, वट एवर करेक्टर यू वॉन्ट टू एंटर इन बिटवीन द कॉलम नेम्स, कॉलम्स डेटा, देन उसको आप यूज करेंगे इन द सिंगल कोट। ठीक है, जैसे आपको सैलरी को भी कॉन्कैट करना है बीच में, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस लिखेंगे, लाइक आई वॉन्ट हैज, मतलब उसकी सैलरी इतनी है तो मैंने लिख दिया हैज दिस सैलरी, देन अगेन प्लस।
अच्छा, ये हमारा यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। इफ यू वांट टू कॉन्कैट द लास्ट नेम विद सैलरी, तो लास्ट में देंगे आप एलियास, फाइन, लाइक आई एम गिविंग हियर डिटेल। So this is your alias now, या रीनेम दे रहे हो आप इसको कॉलम को, ओके। अभी इशू क्यों आ रहा है, बिकॉज सैलरी जो है वो हमारा न्यूमेरिक है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, करेक्टर है। तो इसीलिए वो मुझे एरर दे रहा है, बट इसको हम कर सकते हैं बाय यूजिंग द कन्वर्जन फंक्शन। तो मैं इसको कर सकती हूँ, बट अभी आपको करके दिखा देती हूँ। लाइक कास्ट यूज किया मैंने, अभी आपको क्लियर नहीं होगा वेर क्या क्या है, इसलिए मैं एक्चुअल में कास्ट क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है, कन्वर्जन फंक्शन है। बिकॉज ऑटोमेटिकली कन्वर्जन नहीं होगा, बिकॉज नेम जो है वो आपके करेक्टर डेटा टाइप के हैं, और सैलरी जो है वो मेरा न्यूमेरिक था, ठीक है। तो इम्प्लिसिटली मतलब ऑटोमेटिकली कन्वर्जन नहीं होगा, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज द फंक्शन हेयर। इसका फंक्शन का मतलब ये होगा कि सैलरी को वो रन टाइम पर क्या यूज करे, एज ए varchar। इस कैलकुलेशन के लिए जो आपने यूज की है कॉन्कैटिनेशन, इसके लिए उसको सैलरी को वो कन्वर्ट करेगा, एज ए करेक्टर ट्रीट करेगा, और उसको उसके साथ में कॉन्कैट कर देगा, ठीक है। अगर आपको ये भी क्लियर नहीं हो रहा है तो आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। कन्वर्जन फंक्शन आगे डिटेल में जब फंक्शंस करेंगे तो ये अगेन आएगा, बट द थिंग इज दैट कि आप प्लस ऑपरेटर के थ्रू कॉन्कैट कर सकते हो, ठीक है। मल्टीपल कॉलम्स को हम कॉन्कैट कर सकते हैं, बट इफ यू से कि मैं सैलरी में दो कॉलम न्यूमेरिक हैं और उसमें आप उनको कॉन्कैट सोचेंगे तो वो एडिशन होगा, वो कॉन्कैट नहीं होगा, ठीक है। लाइक जैसे सैलरी प्लस कमीशन बोलती हूँ मैं, टेबल शो करती हूँ मैं एक बार आपको, ठीक है। जैसे आप अगर बोलो कि मैं मैनेजर आईडी और डिपार्टमेंट आईडी को ऐड कर दूं, कॉन्कैट करना चाहते हो, तो आप इसको पहले आपको इसको करेक्टर डेटा टाइप में कास्ट करना पड़ेगा, एंड देन कर सकते हो, अदरवाइज ये एडिशन हो जाएगा, ठीक है। इफ यू से मैनेजर आईडी प्लस डिपार्टमेंट आईडी, तो वो क्या करेंगे, एडिशन होगा, क्योंकि ये न्यूमेरिक डेटा टाइप है। हम कॉन्कैट जो है वो किसको वैसे मोस्टली करेंगे, करेक्टर डेटा टाइप के लिए ही करेंगे, कि मुझे दो नेम्स को कॉन्कैट करना है और उनके बीच में स्पेस देना है। तो इफ यू वांट कि जैसे एम्प्लॉय आईडी के साथ में नेम आ जाए, देन हम कन्वर्जन फंक्शन आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज योर concatenation ऑपरेटर, प्लस इज योर concatenation ऑपरेटर, ठीक है। नाउ विल डिस्कस अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। आपके जो होते हैं वो होते हैं आपके प्लस, ठीक है। मैं बता देती हूँ कि मॉड्यूलस या डिवीजन के लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, अर्थमेटिक, अर्थमेटिक में आपका एडिशन के लिए आप प्लस लेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए आप माइनस लेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्ट्रिक लेंगे, एंड डिवीजन के लिए आप दिस वन लेंगे, और मॉड्यूलस के लिए आप यहाँ पे दिस वन इसको यूज करेंगे, ठीक है। जब आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना होता है, यानी मॉड्यूलस निकालना है, देन हम इस ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। तो दीज ऑपरेटर्स यू कैन यूज इन ईयर वट एवर कैलकुलेशन यू वांट, आप इन ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हो, ठीक है। सो दीज आर अवर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। नेक्स्ट है मेरी कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो हम कंपैरिजन पे पहले कुछ क्वेरीज करेंगे।
that is, you all know that equals to, greater than, less than, greater than equals टू, लेस देन इक्वल्स टू, एंड नॉट इक्वल्स टू के लिए आप यहाँ पे यूज करेंगे, ये भी यूज कर सकते हो, या फिर हम यूज कर सकते हैं दिस एक्सप्लेनेशन साइन एंड इक्वल्स टू, दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू। तो ये जो दोनों हैं ये क्या आपके मेंशन करते हैं नॉट इक्वल्स टू को। ठीक है, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो, दिस वन और दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट, पहले मैं एक दो ऑपरेटर्स और बता देती हूँ, देन हम उसकी क्वेरीज करेंगे। नेक्स्ट है मेरे स्पेशल ऑपरेटर, जिसमें आपका आएगा इन, लाइक, बिटवीन एंड इज नल। So these are also some special operators which we use in our query. ठीक है, नेक्स्ट आएंगे सेट ऑपरेटर्स। ये शायद मैथ्स में आपने किए होंगे, यूनियन, यूनियन ऑल, एंड इसके बाद होता है आपका, इसमें होता है एक्सेप्ट एंड इंटरसेक्ट। ठीक है, सो दीज आर अवर सेट ऑपरेटर। तो सबसे पहले मैं कंपैरिजन पे कुछ क्वेरीज करके हम इन एनी ऑल वाले ऑपरेटर्स करेंगे। तो आई जस्ट डू दिस इन कमेंट। हेलो। यस नवदीप। यस मैम, एक्चुअली ये जैसे इंस्टॉलेशन वाला पार्ट अभी नहीं हुआ है, फिर इसकी प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम होती है, वो भी आगे। वो आप इस वीक में इंस्टॉल कर लीजिएगा, आपको सर सेंड कर देंगे। अदरवाइज वेन एवर इन दीज वीक डेज आपके पास कभी टाइम हो इवनिंग में, देन आप ऑनलाइन मतलब हम कनेक्ट कर सकते हैं। यस। मतलब आप सब डिस्कस कर लेंगे हम ग्रुप में, जिसको जो टाइम सेट हो एक साथ मतलब कनेक्ट कर सकते हैं, बेटर रहेगा। मैम अगर थोड़ा सा ऐसा जैसे अभी आफ्टर क्लास 5 मिनट्स 10 मिनट्स मुश्किल से लगेगा, अगर आप वहीं पे डिस्कस करें तो मोस्टली लोगों को पता लग जाएगा, तो बेटर रहता। और सर साथ में जब वीडियो भेज देंगे तो क्लियर हो जाएगा। वीडियो आपको सर भेज देंगे, उसकी कोई इशू नहीं है, बट आफ्टर क्लास सर की क्लास होती है एक्चुअली, या तो अभी हम कर सकते हैं। हाँ मुझे लगता है सर मैम अभी करवा दीजिए तो लोग मोस्टली कर लेंगे, इवन मैं भी कर लूंगा तो बेटर रहेगा, और साथ में वीडियो आएगी तो मुझे लगता है हो ही जाएगा। ओके ठीक है, सो मैं यहीं इसको स्टॉप कर देती हूँ, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, यस। सो दैट मैं सर को भी बुला लेती हूँ, तो वो आपको उसका सेंड कर देंगे। ठीक है, जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स। फाइव। ओके। Everyone. हेलो सर। Hey हाय everyone. सर। Good evening. Good evening. गुड Good evening. इवनिंग। सर। Good evening, Hamid. सर। अच्छा, वो आप उसका पूछ रहे थे, राइट? इंस्टॉलेशन का, राइट? जी सर। ठीक है, इंस्टॉलेशन जो है ना इसकी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आई डू वन थिंग, मे बी मैं आपको ना यूट्यूब का लिंक शेयर कर दूंगा। सिंपली उस को डाउनलोड करना है एंड सेटअप पे क्लिक करना, नथिंग एल्स। जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, मैं हल्का सा गो थ्रू करवा देता हूँ। जैसे यूट्यूब, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे करवाऊंगा तो आपको डाउनलोड होने में टाइम लग जाएगा, बट मैं आपको दिखा देता हूँ क्या करना है। और अगर फिर भी किसी का इशू होगा तो आई हेल्प दैट, नो वरीज। जैसे सीक्वल सर्वर है, लेट्स टेक सीक्वल सर्वर डाउनलोड, मे बी से इंस्टॉल। ठीक है, आप कोई सा भी वर्जन डाउनलोड कर सकते हो, 19 है, 22 है, जो भी आपको करना चाहते हो। तो लेटेस्ट जो है वो 22 है मतलब। ठीक है, तो लेट्स टेक द लेटेस्ट वर्जन ओनली। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ।
हल्का सा गो थ्रू करवा देता हूँ। हाँ, जो डेटाबेस है वो मैं आपको दूंगा, वो आपको मैं करवा दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। देखो, इसकी मैं अभी आवाज बंद कर देता हूँ। ठीक है, जैसे अभी आप जाएंगे यहाँ पे, गूगल पे सिंपली टाइप करना है आपको। आपको टाइप करना है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, 22। जब आप यहाँ पे जाएंगे, ये आपको फर्स्ट आपको लिंक मिलेगा सीक्वल सर्वर 22 वाला। आप इस पे जाइए, चाहो तो आप अभी साइड बाय साइड कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास नीचे आएगा इसको डाउनलोड करने का। जैसे अभी ऊपर देख रहे हो डाउनलोड, एंड थोड़ा सा नीचे जाएंगे, एंड यहाँ पे ऑप्शन होगा डाउनलोड का। डाउनलोड आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, हमारे दोनों ही चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट डेवलपर जो है दैट इज आई थिंक पेड वर्जन है इसका, 6 महीने फ्री है। बट आप एक्सप्रेस वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, बट ये होता है मतलब बहुत हाई एंड, अगर आपको डेटाबेस सर्विस बनाने हैं उसके लिए है। बट ये पेड हो जाएगा, तो आप अपना सीक्वल एक्सप्रेस आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो देखो ये डाउनलोड हो गया, इसको सिंपली आपको ओपन करना है। ये भी शायद उसका स्कैनिंग हो रहा है। बस उसके बाद सेटअप पे क्लिक कर देना है, और अ, ये आपके पास तीन ऑप्शन आएंगे, बेसिक, कस्टम एंड डाउनलोड मीडिया। आप चाहो तो बेसिक पे कर सकते हैं क्लिक। मैं एक पे चेक करता हूँ किसने किस पे करा है, बेसिक पे क्लिक करा है। बेसिक पे क्लिक करोगे, ये अग्रीमेंट पे एक्सेप्ट कर देना, एंड दैट्स इट। बस नेक्स्ट, क्लिक टू इंस्टॉल। जब आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये आपका ऐसे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, एंड लास्ट में आपका जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपको बस कुछ नहीं करना, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है बस, कुछ नहीं करना। हाँ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो ये जो पूरा सेटअप होता है वो दो फेजेस में होता है। ठीक है, तो जैसे अभी आप देखोगे तो आपने पहले सीक्वल सर्वर आपने डाउनलोड करा, फिर एक इंस्टॉल होता है एस एस एम एस, सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ठीक है, तो यहाँ, सॉरी, समवन सेइंग समथिंग। ओके, ठीक है। अ, जो पहला फेज है वो हमारा इंस्टॉल हो चुका है। नाउ दिस इज सेकंड फेज, एंड सेकंड फेज के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कोल्ड इंस्टॉल एस एस एम एस। ठीक है, आपको इस पे क्लिक करना है। देखो अभी आप देखोगे, ये आप छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना आपको, ये शायद कुछ टीच कर रहा है, इसको भी कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। अब जब आप इस पे क्लिक करोगे इंस्टॉल एसएसएमएस में, तो ये एक वेब पेज ओपन होगा। जैसे ये वेब पेज ओपन हो गया, एंड यहाँ पे ऑप्शन आएगा डाउनलोड सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। आप यहाँ पे जाएंगे, जो पहला लिंक है आपके पास, फ्री डाउनलोड फॉर सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, आप इस पे क्लिक करेंगे, एंड ये कुछ मोमेंट के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। एंड बस इसका भी नेक्स्ट 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 करना है। मेक सेंस? अगर फिर भी कोई डाउट है तो एक कोई भी अपनी स्क्रीन शेयर कर लीजिए, मैं करके दिखा देता हूँ, क्योंकि रिकॉर्ड भी हो जाएगा इनफेक्ट, तो वो रिकॉर्डिंग सेशन भी मैं शेयर कर दूंगा। एनीवन वांट्स टू शेयर? कोई भी है लैपटॉप पे अपने? मैं कर लेता हूँ सर एक और। ठीक है नीरज, आप कर लीजिए, मैं एक बार स्टॉप कर देता हूँ इसको। लेट मी स्टॉप माय स्क्रीन, या ओवर टू यू। रिक्वेस्ट नीरज, भेजा या है। नीरज मैंने ठीक है। एक्सेप्ट कर लिया है। क्या करना है इस मुझे तरफ? अब मुझे कंट्रोल दे दीजिए, मैं आपको रिक्वेस्ट करता अच्छा, हूँ। एक मिनट, ले ली गाइस, सर। आपको स्क्रीन दिख रही है नीरज की सबको? दिख रहे। यस। यस ठीक सर। है, लेट्स डू इट राइट अवे। चाहो तो आप साइड बाय साइड आप भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम गूगल में टाइप कर रहे हैं सीक्वल सर्वर, मे बी 2020, सबसे लेटेस्ट जो है 2022 है, तो यही कर लेते हैं। ठीक है, सर्वर 2022, हम नीचे आएंगे। सॉरी, डाउनलोड ऊपर था ना, कहाँ गया? डाउनलोड टॉप में, नीचे आ जाइए, एक्सप्रेस, क्लिक। डाउनलोड भी हो गया, बड़ी जल्दी हो गया। ओके, क्लिक।
आपको दिख रहा है क्या नीरज? क्योंकि मुझे हाँ शायद दिख रहा है मुझे, बेसिक पूछ रहा है, बेसिक है कुछ। हाँ, वो शायद आपसे परमिशन मांगेगा, क्लिक टू ओके कर दीजिए, एक क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा, या शायद हो सकता है दूसरों को नहीं दिखे। दोबारा शेयर करना पड़ेगा, एक मिनट रुकना, एक बार स्टॉप करो दोबारा हम्म ये बेसिक पे क्लिक करना सर। हाँ, पीसी पे क्लिक कर देते हैं। अब मैं वापस से कंट्रोल लेता हूँ एक बार के लिए। अच्छा करिए। पीसी पे कर दिया क्लिक आपने, राइट आपने? बेसिक पे मैंने क्लिक कर दिया। ये आप क्लिकिंग कर दीजिए इस पे, एक्सेप्ट कर दीजिए उसको। करिए हो सर। गया, बस क्लिक टू इंस्टॉल। ठीक है, अब ये कुछ मिनट लेगा आपके इंस्टॉल होने में, तो थोड़ा समय वेट करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आपकी इंटरनेट स्पीड ठीक है, तो ये थोड़ा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी ये डाउनलोड हो रहा है, फिर डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल होगा ये। देखो, अब डाउनलोड कंप्लीट हो गया, अभी इंस्टॉल हो रहा है। अब आप चाहो तो साइड बाय साइड कर सकते हो गाइस ये भी। और अगर अभी आप अपने लैपटॉप पे नहीं हो या भी नहीं कर पा रहे हो, तो डोंट वरी, आई शेयर दिस रिकॉर्डेड सेशन विद यू, तो उसको देख के आप कर लीजिएगा। आप सब लोगों ने भर दिया क्या वो फॉर्म, एडमिशन वाला? यस। यस सर। ठीक है, मैं आज देख लूंगा उसमें जो भी मतलब, उसमें जो मैं फॉर्म भरा होगा तो मैं उनको ग्रुप में रख लूंगा, जिनका नहीं भरा होगा तो उसमें ग्रुप में फिर मैं एग्जिट कर दूंगा उनको, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मैंने सबको ही ऐड कर लिया था उस ग्रुप में। अभी जो आपकी क्वेरी करवा रही है मैम, वो किस पे करवा रही है? एक्सेल प्रिंसिपल पे करवा रही होंगी, राइट? लेट मी सी। हाँ, एक्सेल पेज पे कर रहे हैं, तो ये आपके पास डेटाबेस नहीं होगा, दिस आई हैव टू गिव यू। डन। सो भी आप देखोगे तो आपका जो फर्स्ट फेज है वो कंप्लीट हो गया है। नाउ लेट्स गो विथ इंस्टॉल एसक्यूएल, इंस्टॉल एसएसएमएस। इस पे क्लिक करते हैं। कोई साइट ओपन हुई है क्या आपकी नवदीप, सॉरी नीरज? हेलो? सर कौन सी वाली आईडी? मैंने इंस्टॉल एसएमएस पे क्लिक करा है, कोई वेबसाइट ओपन हुई है आपकी यहाँ पे अभी कंफर्म के लिए पूछ रहा है, कंफर्म एंड कंटिन्यू। हाँ हाँ। ये हो गया सर ये। एक रिज्यूम कर दो दोबारा, दोबारा सेव करता हूँ इसमें आपको। आपका मुझे नहीं दिख रहा, मतलब अभी मुझे सिर्फ वही हाँ विंडो दिख रही है। हाँ, ये आ गया, देखो सर। ठीक है। तो अब आपका जब आप ओके करोगे तो आपके पास ये वाला वेब पेज खुल जाएगा। हम्म। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है इंस्टॉल एसएमएस, ये वाला। ठीक है, ये उसका बेटर वर्जन है जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा था पहले, 19 पॉइंट समथिंग था, अभी 20 पॉइंट समथिंग आ गया है। एसएसएमएस क्लिक करते हैं इसके ऊपर। कुछ सेकंड लेगा ये डाउनलोड होने में, बस इसको भी आपको सिंपल सेटअप लगाना है, नथिंग एल्स। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई इशू नहीं है मतलब।
डन। सो ओपन दिस। इंस्टॉल करना दोबारा है? अब अगेन आई कांट सी, बट आप उस पर क्लिक कर दीजिए। करा आपने नीरज? क्योंकि मुझे नहीं दिख हाँ रहा। करिए सर, वो एक दोबारा से एक से परफेक्ट। तो जब आप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो वापस से फिर आपके पास ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। एंड वंस दिस गेट्स कंप्लीटेड, तब आपका जो सीक्वल सर्वर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। लेट्स वेट फॉर अ फ्यू मोमेंट मोर। हो गई सर ये अपडेट अब। डन। अब आपने स्क्रीन अपने स्टॉप कर दिया है। एक बार ओपन करिए, स्क्रीन शेयर कीजिए। करना सर। गाइस क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? यस सर, ठीक। मतलब ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ नहीं है। बस अब इसको ओपन कैसे करना है वो दिखा देता हूँ। नीरज, अब वापस से आपको कंट्रोल देना पड़ेगा। जी रिक्वेस्ट कर जी, रहा हूँ। देयर इज अ कंट्रोल। ठीक है, बस आपको इसको मिनिमाइज करना है। इसको मिनिमाइज कीजिए आप, मेरे से शायद नहीं हो एक पा रहा। मिनट, एक सेकंड इसको इससे बाल एकदम सिल्की सिल्की हो जाएंगे। ये कंडीशनर का काम करते हैं। ये कंडीशनर का काम करते हैं। करिए सर, मैंने भाई रिज्यूम करता हूँ दोबारा। आपने शायद पूरी विंडो स्क्रीन नहीं करी है मेरे ख्याल से, मुझे सिर्फ आपका वो ब्राउजर दिख रहा है बस। पूरी विंडो कैसे होगी? इंटायर का आता है क्या इसमें क्या? हाँ हाँ, एक बार स्टॉप कीजिए, एंटायर विंडो शेयर कीजिए। एक बार स्टॉप कीजिए। स्टॉप कर देता हूँ इसमें कैसे? हम्म, पहला जो ऑप्शन होता है ना एंटायर स्क्रीन, वो दीजिए मुझे। शेयर करने के बाद आ रहा है स्क्रीन पे, मैं खाली कहाँ पे क्लिक करूँ इसमें? जो पहला इंटायर पहला स्क्रीन है कहीं नहीं? हाँ, एंटायर स्क्रीन अच्छा वाला, पहला यस। हम्म। कर दिया सर। हाँ, अभी शायद अब मुझे कंट्रोल दीजिए। मैं हाँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। भेज दो। ठीक है, इसको मिनिमाइज करते हैं। हाँ, अभी मिनिमाइज हो गया। अब देखो, आप जब यहाँ पे जाएंगे इसके अंदर, तो आपको टाइप करना है SSMS, सीक्वल हम्म, सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ये आपका 20 वाला है। आप चाहे तो हम्म, ऊपर पे क्लिक कर सकते हो या फिर इस पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे। तो ये देखो आपका ओपन होना शुरू हो गया है। हम्म। ये आपका सर्वर नेम है, से कनेक्ट। विंडो ऑथेंटिकेशन, आपने कुछ चूज तो नहीं करा था उसमें ना? नहीं कुछ नहीं करा, सिंपल करा जो जो परमिशन आई थी सर। एक मिनट रुकना। हम्म, ठीक है। सो अभी आप देखोगे तो ये आपका ये कनेक्ट हो गया है। बट इसमें अगर आप डेटाबेस देखोगे, हम्म, ठीक है, डेटाबेस आपके पास नहीं है जो जिस पे आप सीख रहे हो। ठीक है, तो आई गिव यू सर। दैट डेटा सेट।
तो वो आपको इंपोर्ट करने होंगे मतलब। ठीक है, उसका मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपको डेटाबेस भी शेयर करता हूँ अभी, मतलब पोस्ट दिस क्लास, और ठीक है सर, उसको आपको इंपोर्ट कैसे करना है वो भी आपको बता दूंगा वीडियो के अंदर। चलेगा चलेगा। एवरीवन? कोई क्वेश्चन यहाँ तक? सर मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे वैसे जानना था, जैसे मेरा ना मेनली गूगल शीट पे वर्क होता है मेरा, हम्म। तो क्या गूगल शीट को कुछ कनेक्ट कर सकते हैं क्या एसक्यूएल से? नहीं नहीं, एसक्यूएल तो आपका ऑल टुगेदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर है ना आपका। आपको डेटा इंपोर्ट करना तो आप इंपोर्ट कर सकते हो, दैट वोंट बी एन इशू। ठीक है, नहीं, बट मान के जैसे लाइव चलता रहे डेटा गूगल शीट से, कुछ ऐसे एसक्यूएल में हो जाए, नहीं ऐसा नहीं, सही देखो क्या? सीक्वल बेसिकली हमारा क्या काम कर रहा है, मतलब एक तरह से आप क्वेरी फाइल कर रहे हो और वो आपको डेटा ला के दे रहा है। अच्छा, ठीक है, वो तो डेटा वो आपको, इंपोर्ट करना पड़ेगा मैनुअली एक बार, ये कह रहे हैं यहाँ पे वो? देखो यहाँ पे तो बेसिकली क्या कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो आप ना, डेटा को मैनेज कर रहे हो, और यहाँ पे जो डेटा है आपका एक स्ट्रक्चर्ड वे में है, राइट। तो हम्म। गूगल शीट का आपका डेटा हो सकता है कि स्ट्रक्चर्ड वे में है चाहे नहीं है, अगर आप इंपोर्ट भी करोगे तो उसमें और इश्यूज आ जाएंगे। सपोज करो कि आपका वहां पे फील्ड है एम्प्लॉय आईडी एंड नेम, राइट। हम्म। गूगल शीट आपको कोई भी डिस्ट्रिक्शन नहीं करता कि आप एम्प्लॉय आईडी के फील्ड में, लेट्स सपोज कि वो नंबर फील्ड है, हाँ, आप वो नंबर मतलब डालो, टेक्स्ट टेक्स्ट डालो, और सिटिंग पूरा मिक्स हो सकता है, सही कुछ भी हो सकता है। है। अब जब वो यहाँ पे लेके आओगे तो आपको बताना पड़ेगा कि इज इट टेक्स्ट और नंबर। जब आप उसको टेक्स्ट लोगे तो ठीक है, अगर नंबर लोगे तो मतलब सिस्टम बोलेगा कि इसमें फिर आपका टेक्स्ट वैल्यू क्यों है। अच्छा। पावर बीआई सर, पावर बीआई एंड एक्सेल गेट डेटा के थ्रू तो हो सकता है। देखो, जो हमारा पावर बीआई है, बेसिकली पावर बीआई में हम क्या करते हैं, डैशबोर्ड बनाते हैं। तो पावर बीआई में क्या करते हैं, आप डेटा इंपोर्ट करते हो, तो आप डेटा इंपोर्ट कर सकते हो सीक्वल से, राइट। देखो सर, अब मेरे मेनली इस तरह का डेटा होता है कुछ, जैसे ये ना आप अपने शीट डेटा को हैवी हो भूल जाओ जाती अभी है। के लिए, अभी के लिए डेटा को भूल अच्छा। जाओ, ये डेटा मैनेजमेंट टूल नहीं है आपका, जो अच्छा। सॉरी एनालिसिस टूल नहीं है आपका डेटाबेस सीक्वल एक तरह हम्म। से। तो यहाँ पे तो आप अपनी क्वेरी फाइल करोगे। ये कब काम हम्म। आएगा, जब आपको एनालिसिस करने होंगे और आपकी जो कंपनी का डेटा होगा वो डेटाबेस में होगा और वहां से आपको फैच करना होगा। ये तो आपने मैनुअल बना रहे हो आप, ये तो सब चीजें। अच्छा। अच्छा, ठीक है सर, कोई नहीं, चलेगा। ठीक है, ओके। ठीक है, थैंक यू सर। आलोक, दीपक, जय, मेगा, नवदीप, रवीश, सान्या, शुभम, कोई क्वेश्चन आपको इंस्टॉलेशन के पार्ट में? नो प्रिंस, नहीं सर, नहीं। एवरीथिंग इज ओके। क्लियर। क्लियर? हाँ, बस एक छोटी सी चीज है जो डेटाबेस जो मैंने आपको भी बोला, वो आपके पास नहीं है। मे बी आई शेयर इन नेक्स्ट 10-15 मिनट्स के अंदर मैं आपको शेयर कर देता हूँ। आप उसको डाउनलोड भी कर लीजिएगा, एंड उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस जो है वो कर सको। ओके ओके सर। ऑल गुड एवरीवन देन? यस सर यस। सर थैंक यू। हाँ हाँ, सॉरी, किसका क्वेश्चन था? हाँ सर, एक्चुअली ये जो एसक्यूएल का जो कोर्स रहेगा, इसमें सर प्रोजेक्ट भी अवेलेबल रहेंगे क्या? सब कुछ होगा इसके अंदर नवदीप। ओके। ये तो कर लिया। डन? शुड वी रैप देन? ओपन तो हो गया तुम्हारा, यस यस। हो चलिए, गया ना? थैंक यू सो मच गाइस, फिर हम नेक्स्ट सैटरडे मिलते हैं सेम टाइम पे। ओके। यस सर। ओके थैंक जी, यू बाय बाय। प्रिंस। या बाय थैंक बाय, यू। बाय बस। बाय, प्रिंस बाय बाय। सर, एक मुझे था एक क्वेश्चन। हाँ हाँ, प्लीज बोलिए। मैं स्क्रीन शेयर करूं सर? हाँ, विश कीजिए, बाकी चाहो तो आप स्किप कर सकते हो गाइस। एक मिनट बस। हाँ, हो नहीं पा रहा है क्या? आई कांट सी विश। सर अभी हो नहीं रही है, मैं देख रहा हूँ, कर तो रहा हूँ। क्यों कर रही शैतानी है? शैतानी क्यों कर रही तुम है? हाँ रविश, अभी मेरे को विजिबल है। अरे ये आपने क्या शेयर सर कर दिया आपने? पूरी स्क्रीन शेयर नहीं करी आपने तो, एक डायलॉग बॉक्स शेयर कर दिया। अभी वही देख रहा हूँ। स्टॉप करो इसको एक बार, ऊपर से जहां से शेयर करा था। हाँ, स्टॉप शेयर। पहला पहला ऑप्शन आएगा एंटायर स्क्रीन करके। सर आ तो रहा है लेकिन उस पर क्लिक नहीं हो रहा है। स्क्रीन में एंटायर स्क्रीन लिख के आ रहा है, क्लिक पहला ही करना है? ऑप्शन है। हाँ, उस पहला ही पे ऑप्शन चाहिए, हाँ हाँ। उस पे क्लिक ही नहीं। अच्छा, मैं इसे देखता हूँ। पता नहीं क्यों नहीं हो रहा सर। नो प्रॉब्लम, मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपको दोबारा से कॉल करता हूँ। हाँ, मेरे ख्याल ठीक से है, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, एक मिनट रुकिए। हाँ, नाउ फिर इट्स वही। विजिबल, आ गया आ गया आ गया, मुझे कंप्लीट हो गया।
कंप्लीट है ना सर? हाँ, सर ये मैंने कभी यूज नहीं किया है सीक्वल सर्वर सर। यूज नहीं करा तभी तो आप सीख रहे हो। हाँ हाँ, नहीं नहीं, बट ये जो सिस्टम है मेरे किसी मतलब फ्रेंड ही से ही लिया है मैंने। हम्म, उसके पास सर ये पहले से है, अब ये है उसके सिस्टम में, मतलब आप ये समझिएगा। तो ऑलरेडी से मैंने बस इसको एसएसएमएस जैसे ओपन किया तो ये हो गया। अब इसमें जो आप बता रहे थे वो सब चीजें जो हैं आप बस कनेक्ट पे क्लिक करो बस अकेले। तो मैं वही जानना चाह रहा था जो डन। अदर, ये तो हो गया, लेकिन जो आप डेटाबेस वगैरह वो उसको हमें कैसे फिर ये अलग वो और मैं वो ही आपको अलग नहीं? बताऊंगा, नहीं नहीं वो सब कुछ अच्छा, सेम है। सब बस कुछ इसमें इसी, अच्छा। मतलब आप सोचो कि इसमें आपका जिस पे काम करना है आपको टेबल, वो टेबल नहीं है। ओके सर। ठीक है, वो टेबल मैं आपको दे दूंगा। जैसे अभी आप देखोगे तो इसके अंदर ऑलरेडी एक टेबल, एक डेटाबेस है बाय द नेम ओके, ऑफ स्टेज डीबी। ये उसने क्रिएट करा होगा, माइट बी। ठीक है, अभी ठीक आप है। देखोगे तो ये डेटाबेस है, इस डेटाबेस के अंदर ये टेबल्स होंगे। यू सी, होल्ड ऑन, ये टेबल बनाए उसने, डीबीओ मिनी स्टोर, डीबीओ माई शीट, डीबीओ सेल्स, डीबीओ सुपर स्टोर। अब आपको हम्म, देखना है कि इसमें क्या है मतलब। हाँ, ठीक है, तो ये उसके बनाए हुए मतलब टेबल है। ठीक है, बट ठीक अगर है सर। आप चाहो तो अपनी क्वेरी की प्रैक्टिस इन पे कर सकते हो, बट आई एम नॉट श्योर कि ठीक। वो डेटा कैसा है आपका। हम्म। ठीक है, जैसे अब मान लीजिए, अब मैं आपको बोलूँ कि मुझे करना है सिलेक्ट वो मेरे स्टार फ्रॉम, एंड ये आपका टेबल नेम है मान लीजिए। और ये जैसे ओल्ड वर्जन होगा, मुझे इसको अपडेट करना हो तो? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसमें सब कुछ ठीक है है। आपके पास। बस आपको सिर्फ एग्जीक्यूट करना है इनसी। ये आपका वो टेबल, वो डेटा है जो उसने बनाया था, राइट। बट ओके आपको इस सर। पे काम ही नहीं करना, आपको जब आप दूसरा मैं आपको टेबल दूंगा आपको या डेटाबेस दूंगा आपको, बस उस पे प्रैक्टिस करनी है अपनी। ये ठीक पड़ा है रहेगा सर। तो क्या है, हाँ, क्लियर। तो मतलब वो सर आप बता देंगे इसको कैसे डेटाबेस को मुझे इसके साथ वो कनेक्ट सब करना कुछ है? मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। ऑल गुड गाइस, शुड आई रैप नाउ? यस सर। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीक सेम टाइम पे। बाय बाय। बाय। बाय ऐसा बाय। बाय बाय। सर।